हेलो एवरीवन। हमने अभी तक सर्वनाम सीखे हैं, वचन सीखे हैं। आप लोगों को आई होप याद होगा वचन कितने होते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता है, आप आंसर भी बोल रहे हो। वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आज हम उनका ही, जैसे आपने नाम सीखा है, नाम सर्वनाम सीखा है, देन विशेषण भी सीखा है आप लोगों ने। आज हम धातु सीखेंगे। आप इंग्लिश में धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब, करेक्ट। वही आज हम संस्कृत में सीखेंगे, वर्ब। तो आप बोलोगे मैम वर्ब मतलब अब कौन से? वो भी लकार वाइज होते हैं, करेक्ट। तो आज हम वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल को लट लकार के हम धातु सीखेंगे, क्रियापद सीखेंगे, वर्ब सीखेंगे। देखो, सबसे पहले क्रियापद किसे कहा जाता है, क्रिया किसे कहा जाता है, वो समझेंगे। ओके, किसी भी कार्य करने या होने का बोध जब होता है तब उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही है, काम हो रहा है, ये हमें समझ रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, है ना मैं, तो ये क्रिया शुरू है, एक्टिविटी शुरू है, इसका बोध हमें समझ रहा है, इसे कहते हैं क्रिया। ओके, संस्कृत में क्रिया का मूल रूप होता है धातु। क्रिया को कहते हैं धातु, और वही धातु को अलग अलग धातु होते हैं। जैसे लिख रहे हैं तो लिखने के लिए अलग, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए, जा रहे तो जाने के लिए, बोल रहे तो बोलने के लिए, खा रहे तो खाने के लिए, ऐसे अलग अलग होते हैं धातु। तो इनको कहते हैं धातु रूप कहते हैं। तो वो धातु रूप हम आज सीखेंगे, वर्तमान काल लट लकार के धातु रूप। तो सबसे पहले हम ओनली प्रथम पुरुष के, हम बाद में सीखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले प्रथम पुरुष मीन्स थर्ड पर्सन के सीखेंगे धातु रूप। ओके, तो जैसे पढ़ने के लिए पठ धातु यूज होता है, लिखने के लिए लिख धातु होता है, तो वो हम तीनों भी वचन के अनुसार सीखेंगे। ओके, सबसे हम प्रथम पुरुष सीखेंगे। ओके, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मीन्स जो आप इंग्लिश में थर्ड पर्सन यूज करते हो, इंग्लिश में थर्ड पर्सन। जैसे हम भारतीय लोग अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं, इसलिए थर्ड पर्सन को हम प्रथम पुरुष मानते हैं। देन मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन। एंड उत्तम पुरुष मीन्स अहम, खुद को हम ग्रेट समझते, इसलिए हम उसे उत्तम पुरुष करेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम इसका सविस्तर पढ़ाई करेंगे। अभी हम इस लेसन में ओनली प्रथम पुरुष सीखेंगे। ओके, तो धातु होते हैं, धातु मूल धातु होते हैं। जैसे मैंने वन साइड लिखे हैं, ये है मूल धातु। इनको लकार और पुरुष वचन के अनुसार लकार। हम सबसे पहले कौन सा लकार सीखने अभी? लट लकार मीन्स वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। लट लकार वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस। ओके, लकार पुरुष, अभी मैंने बताया था आपको कि हम कौन से पुरुष के लकार सीख रहे हैं, तो प्रथम पुरुष के। ओके, तो लकार पुरुष एंड वचन, हमने वचन भी लिखे हैं यहाँ पे। तो हम ये धातु कैसे डिसाइड बदलते हैं? लकार पुरुष और वचन के अनुसार ये धातु बनते हैं। ओके, तो हम अभी लकार के अनुसार इनका रूप कैसे बदलता है वो सीखेंगे। ओके, सबसे पहले देखो, वन साइड मैंने यहाँ पर हस धातु लिखा है। ओके, हस धातु सीखने से पहले देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ ती तह अंति लिखा है, ये आप सब लर्न कर लो। ती तह अंति, ती तह अंति, ती तह अंति, ऐसे ही बोलते जा, फिर आपको भी लर्न हो जाएगा। ओके, ती तह अंति। ओके, ती तह अंति। ये देखो, हस मीन्स हंसना, हस मीन्स
हंसना, कोई हंस रहा है तो हम कैसे बोलते हैं, वह हंस रहा है ना, वह हंस रहा है। तो एक वचन है, वह हंस रहा है या फिर यह हंस रहा है, तो हो गया हंस। तो एक वचन है, देखो एक वचन, ये हंस धातु लिखेंगे हम, हंस प्लस अति, क्या हुआ, हंसती। देखो ह जैसे कि वैसे लिखा हमने, हलंत स प्लस अ, क्या हुआ, स, देन लिखेंगे ती, क्या हुआ, हंसती। देन सेम यहाँ पर भी वैसे ही, ये हंस लिखा हमने, हम लिखेंगे हंस, देन अ, तह, ये तह, देन ह जैसे कि वैसे, हलंत स प्लस अ हुआ पूरा स, देन त, देन विसर्ग, क्या हुआ, हंस तह, वह दोनों हंसते हैं, कोई भी दो पर्सन हंसते हैं। देन अंति लिखा है, सेम वैसे ही हम हंस लिखेंगे, देन अंति, ऑलरेडी यहाँ पे अंति लिख करी है तो हमें अलग से अ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जैसे कि वैसे ह लिखेंगे हम, देन स, हलंत स प्लस अ, क्या हुआ, स, देन अंति, क्या हुआ, हसंती, क्या हुआ, हसंती, मतलब वे सब हंसते हैं। ओके, तो देन वैसे ही पठ धातु का कैसे होगा, पठ प्लस अति, पठ प्लस अति, पठ मीन्स पढ़ना, पठ मीन्स पढ़ना, जैसे आप अभी पढ़ रहे तो आप क्या बोलोगे, आप एक होगे तो क्या बोलोगे, पठती। आप दो जन पढ़ रहे हो तो क्या होगा, पठतः। और आप सब जन पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे, पठन्ति, पठन्ति। ओके, आप ये सोचोगे कि ये कैसे बना, मैंने डायरेक्टली ये दोनों भी लिख लिए, तो सेम प्रोसीजर है। देखो पठ हलंत, पठ ठ हलंत प्लस सेम यहाँ पर भी अ प्लस तह, क्या हुआ, ये पठ प जैसे कैसे, हलंत ठ में अ प्लस किया, ठ बन गया, और ये तह जैसे कि वैसे, यहाँ पर भी सेम पठ प्लस अंति, ये प जैसे कि वैसे, हलंत ठ में अ प्लस किया ठ, और लास्ट में अंति हो गया पठंती, मतलब एक जन पढ़ता है, पठतः दो जन पढ़ते हैं, पठंती सब जन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख, लिख मीन्स लिखना, लिख मीन्स लिखना, लिखना का कैसे होगा, लिख धातु का भी सेम वैसे ही, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। आपको इसका मीनिंग तो समझ में ही आया होगा, एक जन लिखता है, दो जन लिखते हैं, और बहुत सारे जन लिखते हैं। देन चल, चल मीन्स चलना, चल मीन्स चलना, जैसे मैं यहाँ की यहाँ चल रही हूँ तो ये चलना, तो एक जन चल रहा होगा तो कैसे होगा, चलती, दो जन होगे तो चलतः, और बहुत सारे जन होंगे तो चलंती, चलंती। नेक्स्ट है वद, वद मीन्स बोलना, जैसे मैं बोल रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो ये बोलना हो गया, तो क्या हुआ, वद का वदती, वदतः, वदन्ति, वदति, वदति, वदतः, वदन्ति, वद मीन्स बोलना। ओके, देन नम, नम मीन्स प्रणाम करना, आप भगवान को नमन करते हो, प्रणाम करते हो, है ना, प्रेयर के टाइम ही प्रणाम करते हो, तो नम मीन्स प्रणाम करना। ओके, तो कैसे होगा, नमति, नमतः, नमन्ति। देन खेल, खेल मीन्स खेलना, आप सब जन खेलते हो कि नहीं, तो ये खेलना,
जैसे आप एक जन खेल रहे हो, एक स्टूडेंट खेलते हो, तो ये हो गया खेलती। दो जन खेल रहे होगे तो क्या बोलोगे? खेलतः। और बहुत सारे जन खेल रहे होगे तो खेलंती। ओके, खेलती, खेलतः, खेलंती। धाव, धाव मीन्स दौड़ना, बहुत जोर जोर से दौड़ना मीन्स रनिंग करना। ओके, तो धाव का कैसे होगा? एक जन दौड़ रहा होगा तो धावती, देन दो जन होगी तो धावतः, धावंती। ओके, देन खाद, खाद मीन्स खाना, कुछ भी खाते हो कि ना आप, खाना खाते हो या फिर ब्रेकफास्ट करते हो या फिर कुछ भी चॉकलेट हो, कुछ भी खाते हो, जो होता है वो खाद। तो खादक का कैसे होगा? एक जन खा रहे होगी तो क्या होगा? खादती। दो जन खा रहे हो आप तो खादतः, और बहुत सारे होगे तो खादंती। ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसके आप, जैसे अभी बताया, हंसना, पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, प्रणाम करना, खेलना, दौड़ना, खाना, ऐसे मैंने ओनली इतने ही बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं, वो धातु को आप प्रत्यय लगाकर, यही प्रत्यय यूज करके, ती, तह, अंति, ये प्रत्यय लगा यूज करके आप बहुत सारे क्रियापद वर्ब बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, भू धातु होता है, भू का भव होता है, भू का भव होता है, भव का भी बोल सकते हो आप ऐसे ये यूज करके, भवती, भवतः, भवंती। गम का भी सेम वैसे, गम का गच्छ में ट्रांसलेट होता है, गम गच्छ मीन्स जाना, गम गच्छ मीन्स जाना, तो कैसे होगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। नृत, नृत मीन्स, नृत का होता है नृत्य। ओके, आप डांस करते कि नहीं, आप लोगों को पसंद है ना डांस, वैसे ही नृत्य का कैसे होगा? नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती। देन कथ, कथ मीन्स बताना, आप स्टोरी बताते हो, वैसे ही कथ का भी होता है, कथयति, कथयतः, कथयंती। देन पा, पा का पीब होता है, पा का पीना, पा का मतलब होता है पीना, जैसे आप पानी पीते हो, मिल्क पीते हो, जो भी पीते हो वो, तो कैसे होगा? पिबती, पिबतः, पिबंती। दा, दा का होता है यच्छ, यच्छ मीन्स देना, तो कैसे होगा? यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। देन ध्रु धातु, ध्रु धातु का होता है पश्य, पश्य मीन्स देखना, जैसे आप सब जन मुझे देख रहे हो तो ये हो गया पश्य। ओके, तो एक जन देख रहा होगा तो क्या होगा? पश्यति। दो जन होगे तो पश्यतः, और बहुत सारे जन हो गए आप लोग तो पश्यन्ति। ओके, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो, बहुत सारे वर्ब आपके टेक्स्ट बुक में है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आए ये, और अच्छे से और प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।